अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम इनटू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मार्केट में से फ़ोन परचेज़ करते हैं यानी कि सेकंड हैंड फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको फ़ोन के अंदर स्पेसिफ़िकेशन देखनी है कि हाँ, ये मैं जितने पैसे खर्च कर रहा हूँ इसके मुताबिक है या फिर मैं मतलब कि अपनी अमाउंट ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ और फ़ोन इस काबिल नहीं है। तो उसके अंदर जब हम मार्केट्स में फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें बैटरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है या फिर एलसीडी का प्रॉब्लम आता है या थंब का प्रॉब्लम आता है। उसमें आपको बताऊंगा कि आपने फ़ोन को किस तरह से चेक करना है और आपने टोटल स्टेप फॉलो करने हैं, फिर आप अपना फ़ोन परचेज़ करेंगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो शुरू करता हूं। तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन को मतलब कि ये मेरे पास फ़ोन है। अब आम रूटीन में हर कोई ये तो चेक कर लेता है यार इसकी बॉडी में कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, अगर स्क्रैच है तो उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है कितनी नहीं। उसके बाद आईफोन आ जाता है, मतलब कि आईफोन में जो बैटरी प्रॉब्लम आती है उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा। मैं इसका लॉक ओपन करता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास फ़ोन मेरे सामने है। तो उसकी जो बैटरी को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी अब मतलब के फ़ोन को मतलब कि हमें कैमरा ओपन कर लेना है। कैमरा जैसे हम ओपन करेंगे उसके बाद हमने एक ब्रेस्ट मारना है। आम रूटीन में ब्रेस्ट इस तरह मत, ये देखिए ऐसे ब्रेस्ट मारना है। तो ब्रेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेस्ट जो होता है उसमें हमें जो बैटरी होती है, अगर हम 1000 का ब्रेस्ट मारें 10 फ़ोटो का, तो उसमें जो बैटरी होती है वो हमें गिरनी चाहिए जो नॉर्मल गिरती है। वो आईफोन 6 में मेरे ख्याल में 5% गिर जाती है। नॉर्मल जो फ़ोन यूज़ हुए होते हैं या फिर अगर न्यू है तो 3% गिरती है। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी 15 से 20% गिर रही है तो आप वो वाला फ़ोन कभी भी परचेज़ ना करें, क्योंकि जो आईफोन 6 की नॉर्मल बैटरी है वो 1 डे बहुत मुश्किल से निकालती है। अगर इस तरह का फ़ोन लेंगे वो 20 और 15% जो है वो एक ब्रेस्ट पे गुजर जा रहा है, तो वो आप फ़ोन ना परचेज़ करें, वो आपका एक दिन भी बैटरी नहीं निकालेगी, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। उसके बाद आ जाता है कि फ़ोन की IMEI नंबर, जो IMEI नंबर ये होते हैं इस वाली साइड पे आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे ये वाले। तो इसको आपको मैच कहाँ से करना है, आपने अपनी सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद ये देखें जी, अबाउट होता है। अबाउट में जाने के बाद ये IMEI नंबर इधर लिखा होता है, ये वाला। इसको इस वाले नंबर से आपने मैचिंग कर लेनी है। मैचिंग कर लिया है, फिर आपको पता चल जाएगा ये बैक जो है इस फ़ोन की, इस मतलब कि फ़ोन की बैक है। अगर ना मैच हो तो फ़ोन की बैक नहीं होती, यानी कि फ़ोन नॉन ओरिजिनल होता है, यानी उसकी जो अंदर से बॉडी है वो चेंज कर दी होती है। ये वाली जो केसिंग है वो चेंज की होती है। केसिंग चेंज किया फ़ोन आपने कभी भी परचेज़ नहीं करना। उसके बाद आ जाती है बात कि इसके माइक की। जो माइक अक्सर ख़राब आते हैं, तो उसको माइक को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, आपने सिंपल इसकी इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, वॉइस, ये जो वॉइस है उसको आपने ओपन करना है। तो वॉइस को जैसे ओपन करेंगे ये देखें इधर से वॉइस की नॉइस बन रही है, तो इसको आपने सिंपल रोक लेना है। रोकने के बाद इधर से ये देखें जी, तो वॉइस को जैसे ओपन करेंगे ये देखें इधर से वॉइस की नॉइस बन, तो ये देखें इधर से हमने अपनी ये वाला जो माइक है, मैं ये वाला माइक भी चेक हो गया। और माइक चेक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर औक़ात जो फ़ोन लेते हैं हम, अक्सर औक़ात लेते हैं उसकी जो होती है ये LCD अक्सर औक़ात नॉन जेन्युइन होती है। उसको नॉन जेन्युइन को किस तरह से चेक करना है, हमें नाइट मोड में लाना है फ़ोन को। जैसे कि ये देखें मैंने अपना फ़ोन नाइट मोड में रखा हुआ है। रख लें या फिर ना रखें, उसमें अगर रखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाली साइड पे हल्का सा ब्लैक एक कॉर्नर पे ब्लैक सा है। ये ब्लैक क्यों है, ब्लैक इसलिए कि ये जेन्युइन है। इस वाली साइड पे देख रहे हैं, इस वाली साइड पे सिंपल वाइट है। ये देखें मैं आपको फिर से चेक करवा देता हूँ। इस वाली साइड से जो है ब्लैक है, जो इस वाली साइड है इस पर ब्लैक नहीं है। ये इसकी आईफोन की जो ओरिजिनल होती है LCD ये इसी तरह होती है। उसके बाद हमारा जो थंब आ जाता है, उस थंब को चेक करने के लिए हमें सिंपल इधर से
इधर जाना है और इधर से हमें सिक्योरिटी में जाना है। ये देखें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इधर अपना जो भी आपका पासवर्ड है वो लगा के इधर से आपने थंब जो है मतलब कि जनरेट करना है। उधर से आपको पता चल जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से आपका जो थंब है वो चलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं चल रहा है तो फिर इसका थंब ख़राब होगा। तो इसी तरह आपने थंब भी चेक कर लेना। उसके बाद आपने आई क्लाउड जो होती है, सिंपली आई क्लाउड, ये जो वाली आई क्लाउड होती है, इसको बोलना है कि इसको लॉग आउट करके दे। अगर लॉग आउट नहीं है तो फिर भी आपने फ़ोन परचेज़ नहीं करना। तो ये चंद बातें थी, आपने ये बातों को मतलब कि अगर आप फ़ोन परचेज़ करना जा रहे हैं या फिर आप आईफोन को परचेज़ करना जा रहे हैं तो आप इस बातों को फॉलो कर लें, आप फ़ोन परचेज़ करें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।